हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप दोस्तों कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बीपीएससी जीएस वन का सेक्शंस में करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है। दोस्तों, मैं फ़िलहाल अभी जो शॉर्ट आंसर होते हैं, मैं उसका मैं सारे क्वेश्चंस में कवर कराने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियोस जो है ना, वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं जो बिल्कुल सिलेबस वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। ठीक है। दोस्तों, ये एक्ट जो है ना, वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बीपीएससी के जो 68 बीपीएससी से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, 69 या 70 या 71 72 में जो भी है, वो एक्ट से एक क्वेश्चंस जरूर आएंगे दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए एक्ट से जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम सारा एक्ट करके ही जाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ लेना है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। ज़्यादा फोकस करना है 1858 का जो एक्ट था उसके बाद से आप कर सकते हो अच्छे से, लेकिन आपको इस एक्ट के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। तो दोस्तों, हाँ, मैं आज रेगुलेटरी एक्ट 1773 में करने वाला हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, इस एक्ट का जो आप इस जो भी है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको आंसर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप बिल्कुल डिट्टो वहाँ पे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक ठीक है। तो दोस्तों, हम चलिए चलते हैं अब टॉपिक पे। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है। जो इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों संविधान का जो है ना, वो पृष्ठभूमि तैयार हुआ था। ठीक है। मैं ज़्यादा डिस्कसेस नहीं करूँगा, बस आपको यहाँ से जो भी है आंसर्स लेना है और कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। आपको देखिए क्या होता है ना, एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में क्या होता है ना दोस्तों, कि आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ता है। ठीक है। कंटेंट आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा, लेकिन आप जो कंटेंट है आपके पास उसको सही से प्रेजेंट कर देते हो ना, तो डैट इज़ ए बिग थिंग। ठीक है। तो दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। और इस अधिनियम के प्रमुख जो प्रावधान थे दोस्तों, वो इस प्रकार से थे कि मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है। क्या किया गया? मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा था प्रधान, कि इसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना हुई। ठीक है। दोस्तों, मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से क्या हुआ था इस एक्ट में। ठीक है। मैं सिर्फ कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तीसरा जो था दोस्तों प्रावधान, वो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। ठीक है। जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। और दोस्तों, सर एलिजे एमपी जो इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। उसके साथ साथ जो इसके सहयोगी थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट को उच्च न्यायाधीश नियुक्त मतलब अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट जो था प्रावधान था, वो था कि भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर तथा उसकी परिषद 4 सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखिए कि अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स थे। ये आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आ, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार लेना, रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है।
आप दोस्तों निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 ने भारत में ब्रिटिश शासन को संगठित संगठित और नियंत्रित रूप देने की दिशा में पहला कदम था दोस्तों। दोस्तों ये एक्ट लाया क्यों गया एक्चुअली? दोस्तों ये एक्ट लाया गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, ठीक है। तो व्यापार करने के दौरान काफ़ी करप्शंस यहाँ पे बढ़ गए थे, ठीक है। तो इस एक्ट को मतलब कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, मतलब कि उसकी जो रेगुलेशंस करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं अच्छे से। आप चाहें तो इसको आप डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको डायग्राम बना के भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप किस प्रकार से और अच्छे से लिख सकते हैं, मैं कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इसमें, ठीक है। बाकी जो भी आपको डाउट्स वगैरह होगा आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।